और पैकेज मैनेजर कंसोल पे वापस गए और वहां क्या लिखते हैं, यहां पे अपडेट हाइपर डेटाबेस। अगर ये लाइन ना काम करे तो हो सकता है कनेक्शन सिंगल तो फिर लास्ट के एक दो वर्जन में थोड़ा कनेक्शन सिंग में कह रहे सिक्योरिटी के लिए सर्टिफिकेट चेन ये देनी पड़ेगी, कह रहे पहले हमें जरूरत नहीं होती तो दे देते हैं। तो अब आपको क्या करना है बच्चे, ऐप सेटिंग्स में जाओ, यहां पे एक क्लास में मल्टीपल एक्टिव रिजल्ट्स ट्रू, उसके बाद आपने क्या लिखना है, ये इन्होंने बाद में ऐड किया था, ये आप यहां पे लिख, क्या लिखा हुआ, ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट ट्रू। कहां पे अब हम लोग ये लिख लो, फिर हम अपडेट डाटाबेस लिख देंगे। ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट ट्रू करना और पैकेज मैनेजर कंसोल एक, और यहां पे क्या लिखा था, अपडेट डाटाबेस, वही कमांड आपने चला, कोई एरर नहीं। अब हम चेक कर लेंगे कि डाटाबेस बना है कि .NET कोर में कैसे आप डाटाबेस बना, इतना काम आपका हो गया। एक दो बार करके देख लेना, थोड़े बहुत इसमें चेंजेस। और यहां पे सर्वर एक्सप्लोरर पे जाओ और यहां चेक कर लो, तो ये डाटाबेस, यहां देखो कितने डेटाबेस कनेक्शन है। याद रखना ये डाटाबेस नहीं होते, डाटाबेस के कनेक्शन है। अगर आप किसी कनेक्शन को यहां राइट क्लिक करके डिलीट भी कर दोगे तो वो डाटाबेस नहीं डिलीट होगा, सिर्फ डाटाबेस का कनेक्शन। तो जो डेटाबेस मैंने अभी बनाया वो यहां नहीं आ रहा है कनेक्शन में, तो मैं ऐड करूंगा। कैसे, डेटा कनेक्शन पे राइट क्लिक किया, ऐड कनेक्शन, क्लिक किया, ऐड कनेक्शन। अब डेटाबेस सर्वर का नाम क्या है, tab/SQL एक्सप्रेस, जो वहां लिखा होगा। विंडोज ऑथेंटिकेशन में ट्रू है, और यहां पे इनक्रिप्ट क्या कर दो, ऑप्शनल। एक, और यहां डेटाबेस का नेम दे दो, क्या है, DB_book_112, यही दिया था नेम। कहां पे, ऐप settings.jsn, देन क्लिक ऑन ओके। याद रखना 5-4 दिन ही हम इस पे पढ़ेंगे, फिर आपकी प्रोजेक्ट बेस्ड ट्रेनिंग शुरू होगी। इसके लेवल के उसके कंसेप्ट यूज हो गए, डाटाबेस तो यूज हो गए, और काफी जो चीजें हैं। तो जब प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा तो रोज के 6-7 घंटे तो मिनिमम चाहिए है। तो इसलिए अपनी तैयारी कर, ये जो पढ़ रहे हैं प्रोजेक्ट के लिए, मतलब ऐसा नहीं हुआ छुट्टी कर ली और अगले दिन सब जा गया, क्योंकि प्रोजेक्ट तो मेरे पास नहीं, जब प्रोग्रामिंग कर सकते हैं कि नहीं। और उसके लिए सिर्फ एक डेडिकेशन, जैसे मैं आज से जो शुरू किया है, ये स्पेसिफिक आपका सारा प्रोजेक्ट। इससे पहले तो मैंने बेसिक आपकी जो आइडिया हो गया कि बूटस्ट्रैप भी काम करती है, जावास्क्रिप्ट भी काम करती है, डाटाबेस भी है, एमवीसी भी है, तो कितना हमें चीजों का नॉलेज होना चाहिए।
चीज पकड़ के जॉब नहीं होती यार। कहां पे? पेजेस फोल्डर के अंदर। वहां पे एक अपना फोल्डर बना लूंगा बुक लिस्ट नाम से। उसके अंदर हम इंडेक्स पेज बनाएंगे। इंडेक्स बताइए डिस्प्ले के लिए कहां पे ऐड हुआ देखना। ये एक और एक्सपेंड करो टेबल्स और ये बुक नाम से बुक्स नाम से ये टेबल बन। ठीक, तो हमारा ये काम सक्सेस हो गया कि हमें पता चल गया ASP.NET कोर में कोड फर्स्ट से कैसे प्रोजेक्ट बनाना। ठीक, चलो अब पेजेस पे आ जाओ। तो पेजेस पे राइट क्लिक करो। याद रख लो जितने भी पेज बनने हैं वो यही बने, इससे बाहर नहीं, याद रखना। पेजेस पे राइट क्लिक किया, ऐड, ये देखो रेजर पेज। यह काम करो, पहले फोल्डर बना लो। ऐड न्यू फोल्डर पेजेस के अंदर और फोल्डर का नाम दे दिया बुक लिस्ट। क्या नेम दे दिया मैंने? बुक लिस्ट। और एंटर प्रेस कर दिया। बुक लिस्ट के अंदर हम बनाएंगे इंडेक्स पेज। एक तो जो पेज होते हैं उन्हें हम कहते हैं रेजर पेज। RAZO जो आप सिंटैक्स MVC में यूज करते थे व्यू में, वो वही। बुक लिस्ट पे राइट क्लिक किया, ऐड रेजर पेज। ऐड रेजर पेज और यहां पे रेजर पेज एम्प्टी। देन क्लिक ऑन ऐड। अभी हमको लिखेंगे लो जी। और ये देखो रेजर पेज एम्प्टी और इसका नाम है index.cs HTML ही रहने, इंडेक्स ही चाहिए। देन क्लिक ऑन ऐड। ठीक, अब ये देखो ये आपका नया पेज बन गया। कहां पे? बुक लिस्ट के अंदर। index.cs HTML इसका ये आपकी HTML फाइल है बच्चे। और ऐसे इसकी कोड F7 प्रेस करो, ये इसकी कोड फाइल। फिर F7 प्रेस करो तो ये इसका HTML। ठीक, F7 की याद रख लो, नहीं तो यहां पे तो आता ही है। ये आपका बस ये दो ही जगह कोड करना है, तभी सिंगल पेज एप्लीकेशन हम लोग कहते हैं। इसमें ऐसा नहीं कंट्रोलर कहीं और या व्यू कुछ है। तो अब आप एक बार रन करो और इसमें भी अंडरस्कोर लेआउट पेज होगा। कौन सा पेज होगा? अंडरस्कोर लेआउट। वही मेन्यूज होंगे, वहां पे एक मेन्यू और ऐड करेंगे, उसमें लिखेंगे बुक लिस्ट। ये देखो, एक अब हम चाहते हैं यहां पे आए बुक लिस्ट। तो कौन सी फाइल में लिखना होता है बोलो? बताइए आपको। सेव व्यू में गए और ये पेजेस के अंदर शेयर और शेयर के अंदर है अंडरस्कोर लेआउट। कहां पे? ठीक, और ये देखो
ये देखो यहाँ पे वो नहीं HTML हेल्पर, वहां पे ना @html.action लिंक लिखते थे, यहाँ पे टैग हेल्पर। जैसे ये देखो ऊपर ये होम का बना हुआ और प्राइवेसी, ठीक। इसी के नीचे तो ये देखो अनसॉर्टेड लिस्ट है, ये होती बुलेट शॉर्ट नंबरिंग के लिए, और ये LI टैग हो गया आपका लिस्ट। ये दो बने हुए होम और प्राइवेसी जो आपको नजर आ रहे थे वहां। उसके बाद तो ये देखो सेम LI टैग यही यूज कर लो और इसी को ही मैंने पेस्ट कर दिया। और उसके बाद ये टैग हेल्पर है ASP-area, ऐसे होते हैं। ये एरिया क्या है वो बाद में सीखेंगे। ASP-page, ये टैग हेल्पर, इनको बोलते हैं हम टैग हेल्पर। अब यहां पेज का पाथ देना हमने, ठीक। तो हमारे पेज का क्या नेम है, स्लैश, फोल्डर का नेम है बुक लिस्ट, और उसके अंदर जो पेज है उसका नाम है इंडेक्स। जो पेजेस फोल्डर है वहां का पाथ लिखने की जरूरत नहीं है। और यहां क्या लिखना हमने, बुक टेक्स्ट है, जो मर्जी आप लोग दे सकते। सिंपल उस पेज का आपने क्या दे दिया, ये देखो बुक लिस्ट स्लैश इंडेक्स, खुद उठा लेंगे, इसे लिखने की जरूरत नहीं, आगे लिख दिया स्लैश बुक लिस्ट फोल्डर और स्लैश इंडेक्स। अब एक बार रन करके चेक करो, जैसे बुक लिस्ट पे क्लिक करूंगा तो ये ठीक है जी। तो अब आ जाओ आप लोग बुक, ये गए पेजेस, बुक लिस्ट, और ये इसका HTML है और ये इसकी कोड फाइल। कोड फाइल में आ जाओ। अब हमने यहां डेटाबेस कैसे एक्सेस करना है ये देख लो। एक ये क्लास है इंडेक्स मॉडल और यहां पेज मॉडल क्लास इनहेरिट। अब यहां डाटाबेस यूज करना है तो यहां पे क्या लिखेंगे, प्राइवेट रीड ओनली, और यहां पे वही एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट, और ये उस टाइप का हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। अब बताया हुआ रीड ओनली मेंबर कौन से होते हैं, कर सकते हैं और कहीं चेंज नहीं कर सकते। कांस्टेंट मेंबर होते हैं जिन्हें कहीं पे भी चेंज नहीं कर सकते। ये रीड ओनली पता ही है, हमने करवाया हुआ। देखो वेरिएबल का नाम मैंने अंडरस्कोर लगा के दिया, अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट, ये वो कीवर्ड नहीं है। एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट तो हमारी क्लास है ना, देखो F12 प्रेस करो, आगे वही तो है जो हमने बनाई है। अब आप CTOR और टैब प्रेस किया, एक, और इसके कंस्ट्रक्टर में मीनिंग बताता हूं, पहले लिखोगे एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट, और इसमें अंडरस्कोर नहीं लगाया तो इसका मतलब ये लोकल वेरिएबल है। हम ये कन्वेंशन फॉलो करते हैं, जो वेरिएबल ग्लोबल हो वहां अंडरस्कोर लगा लेते हैं, कोई रूल नहीं है, ऐसा कन्वेंशन है बस, और ये लोकल है। अब हम पुराने में क्या करते थे, यहां पे क्लास ऑब्जेक्ट बनाते थे, याद करो न्यू कंसेप्ट है DI, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, कल बताया था। तो उसमें आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं, सिंपल आपने ये देखो ये पास। अगर आप पुराने की बात करें तो हम ऐसे लिखते थे, याद है, इक्वल टू न्यू एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट। तो मैंने कल ही आपको बताया था कि TI क्या करता है, जब जरूरत होती अपने आप प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट बना लेता है, जब जरूरत नहीं होती तो अपने आप ये TI इंप्लीमेंट हो गया, डिपेंडेंसी
पुराने में DI था ही ऐसी लूप टर्म की ऐसे होते हैं और ये आपका DI का कंसेप्ट है। लेकिन जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें तो अपने हिसाब से हमें सारी क्लासेस को कैसे ऑर्गेनाइज करना DI में उसके कुछ स्टेप्स होंगे उसका डिस्कस करें। एक डिस्प्ले का कोड है, इंडेक्स वाले पेज में एक प्रॉपर्टी बना रहा हूं। ठीक, ये देखोगे प्रॉप टैब प्रेस किया। अब वहां एक बुक भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, तो कलेक्शन के लिए क्या यूज करते हैं? आई इनम्बरेबल और किसकी बुक क्लास और ये वेरिएबल ले लिया बुक। तो ये पब्लिक प्रॉपर्टी बना ली, इसको मैं पेज पे एक्सेस कर सकता हूं। इसमें मैं सारी बुक्स की इंफॉर्मेशन स्टोर कर दी। कहां पे? तो यहां पे जो सिंगल पेज एप्लीकेशन में क्या होता है, हैंडलर होते हैं। हैंडलर ये तब कॉल होता है आपका जब आप इस पेज पे आओ, अपने आप कॉल हो। दो मेन हैंडलर होते हैं, ऑन गेट और ऑन पोस्ट। ऑन गेट अपने आप कॉल होगा, मतलब इसके अंदर कोड लिख दो, आप अपने आप चल जाए, जैसे पेज लोड इवेंट होगा। तो ये ऑन गेट जो है ये क्या बोलते हैं इसको, हैंडलर। दो हैंडलर आपके इसमें है मेन, ऑन गेट और ऑन पोस्ट। पोस्ट तो सबमिट के लिए। अब इसके अंदर कोड लिखना है, तो आप ये कोड लिखना ना अभी इसमें गेट वाले, ठीक, तो बाद में नोटबुक में एंटर बताइए आप लोगों को। लो बुक्स अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट बुक्स डॉट टू लिस्ट, हम ऐसे लिखते हैं, करेक्ट? वैसे लिखते हैं, डाटा आ जाएगा। हम कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉय डॉट टू लिस्ट ऐसे लिखते थे, तो सारी बुक्स का डेटा आ गया। लेकिन यहां पे हम लोग टू लिस्ट की जगह यूज करने वाले हैं टू लिस्ट सिंक। टू लिस्ट सिंक। सिंक आगे लगा है तो यहां पे लगेगा अवेट, मीनिंग बताता हूं। और यहां पे अवेट लगा है तो यहां पे असिंक अपने आप आ। इंफॉर्मेशन को असिंक्रोनसली कॉल करना। असिंक्रोनसली मतलब क्या होता है, सिंपल समझो। जैसे यहां एक पर्सन खड़ा है और उसे धक्का दे, उसे पता चल रहा कोई जा रहा है, वो इंफॉर्मेशन की विदाउट सिंक। असिंक्रोनसली में क्या होगा, पर्सन खड़ा है, हम चुपके से आ रहे और जा रहे। एजेक्स यूज की थी ना कल परसों, थोड़ा सा 2 दिन पहले, ठीक। तो ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन को असिंक्रोनसली पास कर। ये दूसरा, यहां वॉइड की जगह यूज करना है। जैसे मल्टीपल टास्क होते हैं, क्योंकि इस पेज को 2 लोग भी इकट्ठे एक्सेस कर रहे हैं, 10 भी कर सकते हैं, तो मल्टीपल टास्क को मैनेज करने के लिए क्या यूज करते हैं, ये टास्क। ठीक, तो यहां पे बस अब लिख लो आप लोग, जैसे आप यहां ब्रेक पॉइंट लगाओ, अब हम डेट लेते हैं। ठीक, अब आप इसे रन करोगे और जैसे हम इस पेज पे आएंगे तो ऑन गेट अपने आप कॉल। और बुक्स के अंदर ये किया जी बुक्स, देखो F10। अब चेक करो, देखो एरर कोई नहीं आई, काउंट 0 है, ठीक है, अभी टेबल में डाटा है ही, बट कोड हमारा चल। ठीक, अब ये डेटा हमने कहां डिस्प्ले करना है, बोलो व्यू। ठीक, यानी कि जो इसका पेज का व्यू है, आपको